चलिए, तो आज हम सीखेंगे माय डियर फ्रेंड्स शुड हैव और मस्ट हैव। जैसे कि आपने देखा, शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, मस्ट हैव का जरूर चाहिए था। बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने सीखा था चाहिए और जरूर चाहिए, लेकिन अब हम सीखने वाले चाहिए था और जरूर चाहिए था। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना। दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म, डोंट फॉरगेट। जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे बस आपको ये ध्यान रखना, बाकी सही रहेगा। देखिए, पहले तो इसका रूल समझते हैं। सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं माय डियर? आई। चाहिए था को बोलते हैं शुड हैव। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? मुझे पढ़ना चाहिए था, पढ़ना वर्ब है हमारा। रीड की थर्ड फॉर्म क्या? रीड, रेड, रीड। तो कोई चेंजेस नहीं है। सेंटेंस बना आई शुड हैव रीड। उसे सोचना चाहिए था, उसे को बोलते हैं ही या शी। अगर लड़के की बात हो रही है ही आ जाएगा, लड़की की बात हो रही है शी, तो यहां लिखेंगे शी शुड हैव। अब सोचने को बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स थॉट। थिंक अबाउट गेट थॉट। हमें घर जाना चाहिए था, हमें वी शुड हैव। जाने को बोलते हैं गोन, वी शुड हैव गोन होम। ठीक है। तुम्हें वीडियो बनानी चाहिए थी, सो यू शुड हैव। बनाने को बोलते हैं मेड, मेड वीडियो। अब मेड से अच्छा वर्ड है रिकॉर्ड, यू मस्ट हैव रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है। मुझे फोटो खींचनी चाहिए थी, आई शुड हैव क्लिक्ड फोटो। ठीक है। हमें इंडिया गेट जाना चाहिए था, हमें वी शुड हैव। अब जाने को बोलते हैं डियर गोन, इंडिया गेट। अब इंडिया गेट पर जाना चाहिए तो हम एट का यूज कर सकते हैं। प्लेस की जब भी बात होगी वहां पे एट यूज कर सकते। तो इसी तरीके से आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। यदि नेगेटिव हो गया, मान लीजिए मैं कह रहा हूं मुझे खाना नहीं खाना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव। खाने की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, वुड। ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव होगा तो भी थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। इसी तरीके से अब हमारा सेंटेंस आता है मस्ट हैव। मस्ट हैव का जैसे कि मैंने बताया था जरूर चाहिए था। रूल, सब्जेक्ट मस्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए शुरू करते। उसे जरूर बोलना चाहिए था, सो ही। अब यहाँ पे शुड की जगह लगा देंगे मस्ट हैव। ही मस्ट हैव। बोलने को क्या बोलते हैं? स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। मुझे जरूर जाना चाहिए था, आई मस्ट हैव गॉन। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें खाना जरूर खाना चाहिए था, तो यू मस्ट ईट। तो यहां पे ईटन फूड हो जाएगा। ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, रूल वही रहेगा। यदि नेगेटिव बनाना, मान लो इसी का बनाना, तुम्हें खाना जरूर नहीं खाना चाहिए था, सो यू मस्ट नॉट हैव। मतलब मस्ट हैव शुड हैव के बीच में क्या आ जाएगा? नॉट। यू मस्ट नॉट हैव ईटन फूड। ठीक है माय डियर फ्रेंड। मान लीजिए अगर मैं इसे इंटेरोगेटिव बनाता हूं, क्या उसे खाना खाना चाहिए था? तो क्या, क्या से शुरू किया? तो शुड ही, शुड ही हैव ईटन फूड। ये मैंने बात की है, सिर्फ चाहिए था। अगर बोलो क्या उसे खाना जरूर खाना चाहिए था, तो यहाँ पे शुड की जगह क्या आ जाएगा? मस्ट ही हैव ईटन फूड। सेंटेंस सिंपल जो है वही रहेगा। इसी तरीके से मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मुझे सोचना चाहिए था, आई शुड हैव थॉट। मुझे बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन। इसी तरीके के सेंटेंस आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों को मैं सेंटेंस देता हूं, एक शुड हैव का और एक मस्ट हैव का। चलिए लिखिए आप लोग और ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट में कीजिएगा, इससे पता लगेगा इंप्रूवमेंट है। हमें उसके साथ जाना चाहिए था। चलिए देखते हैं आप इसमें साथ की वजह से कंफ्यूज होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। ये आपका सेंटेंस है, कमेंट में आप करते हैं। नेक्स्ट, उसे जरूर बुक खरीदनी चाहिए थी, मतलब किताब खरीदनी चाहिए थी। तो यहां पे खरीदनी में खरीदनी जरूर चाहिए थी लिखते हैं। ठीक है। तो उसे किताब जरूर खरीदनी चाहिए थी। एक सेंटेंस ये कमेंट में करना है। दूसरा, हमें उसके साथ जाना चाहिए था।
माय डियर, इसी तरीके से डेली इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए हमारा, और लाइक कमेंट कीजिए, और बहुत सारी वीडियोस इस तरीके की हम लेकर के आएंगे। बाकी आपका प्यार बना करके रखना। डेली इंग्लिश सीखने के लिए फॉलो विक्रम चावला लर्न इंग्लिश। थैंक यू।